हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे फंक्शंस का। इसके पहले हमने रिलेशन क्या होता है ये समझा है। अब आज हम इस क्लास में फंक्शंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं ये समझने वाले इस वीडियो में। तो देखिए, इसके पहले हमने जो रिलेशन देखा था, रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो हम ये दो सेट बनाते हैं। तो इसमें जैसे कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3, यहाँ सेट बी में ले लेते हैं ABC। अब रिलेशन में क्या होता था कि जो सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होते थे वो सेट बी में हर एलिमेंट्स के साथ में यहाँ पर पेयरिंग कर सकते थे, ये पॉसिबल था। जैसे 1 की पेयरिंग यहाँ तीनों से हो गई, ऐसे 2 की पेयरिंग भी ABC तीनों से हो सकती है, 3 की पेयरिंग भी ABC तीनों से हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो थोड़ा सा खास होता है, यूनिक रिलेशन बनाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 ले लिए हमने सेट ए में और यहाँ पर ले लिए ABC। अब रिलेशन में तो हर एलिमेंट्स जो थे सेट ए के वो सेट बी के हर एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन बनाते थे। लेकिन फंक्शंस में क्या हो जाता है, जैसे सेट ए का हर एलिमेंट ओनली एक यूनिक इमेज बनाएगा। जैसे 1 का अगर यहाँ पर इमेज बनाएंगे तो ओनली ए से बनेगी, ठीक है। 2 की जैसे बनाते हैं तो बी से, 3 की जैसे सी से। मतलब यहाँ पर देखिए, सेट ए के जो तीनों एलिमेंट्स है इनकी जो मैपिंग हुई है ये सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में हुई है। 1 की यहाँ ए से हुई है, 2 की बी से हुई है, 3 की सी से हुई है। तो ये हमारा जो है ये फंक्शंस है। मतलब ये हमारे डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में। रिलेशन में क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो है सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन फंक्शंस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फंक्शंस में सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनकी यूनिक मैपिंग होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के अपना रिलेशन बनाएंगे। साथ ही इस एक्सरसाइज में आपको ये 3 चीज़ों का नॉलेज हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। पहले तो बात करते हैं डोमेन, उसके बाद में कोडोमेन और फिर लास्ट में रेंज। ये 3 चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, मैं ये तीनों को भी बहुत इजीली समझा देता हूँ। मान लो हम एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा सेट ए हो गया और ये है हमारा सेट बी। अब सेट ए में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लो 1 2 और 3, और सेट बी में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर A B C D। अब मान लो इनमें रिलेशन कुछ इस तरह बन रहा है, 1 की मैपिंग हो रही है ए से, 2 की मैपिंग हो रही है बी से और 3 की मैपिंग हो रही है सी से। अब यहाँ पर जो डोमेन है, देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। अब रेंज क्या होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जिस पर भी एरो आ रहा है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स जो है इस फंक्शंस में आ रहे हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स जो है सेट बी के वो सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन बना रहे हैं। जैसे 1 का रिलेशन ए से बन रहा है, 2 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन जो है सी से बन रहा है। तो यहाँ पर जो ए बी और सी है ये क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएगी। ये हमारी जो डी है, देखिए डी ये किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना रहा है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट्स के साथ में डी का रिलेशन नहीं बन रहा है। तो डी जो है ये हमारा रेंज में नहीं आएगा। हाँ, ये डी जो है कोडोमेन में जरूर आएगा बट ये रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज आपको याद रखना है, जिसके ऊपर भी ये जो हमारा तीर आएगा, एरो आएगा, ये सारे क्या होंगे, हमारे रेंज होंगे। अब देखिए इसी एरो डायग्राम से हम यहाँ पर सबसे पहले तो डोमेन लिख लेते हैं। यहाँ पर डोमेन क्या क्या होंगे हमारे, देखिए डोमेन होंगे 1 2 और 3। ये सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3। अब कोडोमेन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेट बी के सारे एलिमेंट्स, मतलब A B C D, A B C और ये डी। अब रेंज क्या होगी, देखिए रेंज जिस जिस पर एरो आया है, जिस पर भी एरो आया है, जैसे ए पर आया है, बी पर आया है, सी पर आया है, बस। तो रेंज सिर्फ हमारी क्या होगी, ए बी और सी होगी। अब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रेंज होती है हमारी, ये जो है सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन की सबसेट होती है। कभी कभी क्या होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो है ये हमारे रेंज में आ जाते हैं, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो है ये रिलेशन बना लेते हैं। तब क्या होता है, जो रेंज है ये इक्वल हो जाती है किसके, कोडोमेन के। तो आपको इस तरह ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि रेंज जो है ये सबसेट है या फिर इक्वल होती है किसके, कोडोमेन के। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन और रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है फ्रेंड्स, कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, सारे जो भी फंक्शंस होते हैं ये सभी रिलेशन होते हैं।
लेकिन सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है कि जो ऑल फंक्शंस है, ऑल फंक्शंस आर क्या होते हैं, रिलेशन। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल फंक्शंस आर नॉट रिलेशन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए हमने क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डोमेन इज कनेक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी को डोमेन। जब सेट ए का हर एक सदस्य सेट बी के सिर्फ एक ही सदस्य से जुड़ा हो तो उसे फंक्शन कहते हैं। देखिए वन इनपुट ओनली वन आउटपुट, यही कंडीशन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि अगर एक इनपुट है तो उसका एक ही आउटपुट होगा, अगर दो आउटपुट हो गए तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, फिर वो रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, हर बच्चा सिर्फ एक ही रोल नंबर से जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फंक्शन हो जाएगा। और ये कॉमन सी बात है कि सारे बच्चों का रोल नंबर जो है वो अलग अलग होता है ना। किसी भी बच्चे का रोल नंबर सेम होता है, कभी आपने देखे हो कि कोई दो बच्चे हैं और उनका रोल नंबर एक ही है, नहीं ना। तो यही एग्जाम्पल है यहाँ पर कि सारे बच्चों का रोल नंबर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इफ वन इनपुट हैज़ टू आउटपुट्स दैट इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ रिलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शंस क्या होता है और कोडोमेन, रेंज और डोमेन ये क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब टाइप्स की तरफ। चलिए अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा वन वन फंक्शन, इसे हम लोग इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो हमारा ए टू बी की तरफ बन रहा है, मतलब सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन बन रहा है हमारा, जो कि एक क्या है, फंक्शन है। अब देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ डिफरेंट इनपुट हैव डिफरेंट आउटपुट्स द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन। यदि अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट हो। देखिए जैसे ये एरो डायग्राम लिया है हमने, सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और सेट बी में ए बी सी डी ये चारों एलिमेंट्स है। अब कंडीशन ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी के सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में होनी चाहिए। मतलब 1 की मैपिंग ए से अगर हो चुकी है तो 2 की मैपिंग ए से अब नहीं हो सकती, 2 की मैपिंग दूसरे एलिमेंट से होगी, बी से होगी। 3 की मैपिंग भी सी से हुई है, 4 की मैपिंग भी डी से हुई है। कहने का मतलब है कि अगर 1 की मैपिंग ए से हो चुकी है तो 2 की मैपिंग अब ए से नहीं हो सकती, 3 की भी ए से नहीं हो सकती, 4 की भी ए से नहीं हो सकती। तो यही हमारा वन वन फंक्शन है फ्रेंड, कि सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में क्या क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आपको। जैसे मैंने बताया सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसे हम डोमेन कहते हैं, इसी के साथ इसे हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये इमेज बनने के पहले वाली कंडीशन है तो इसे प्री इमेज कहते हैं। और कोडोमेन मीन्स सेट बी के सारे जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे, जो भी रेंज में हमारे आएंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन, हमने यहाँ पर एक और एरो डायग्राम बनाया है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। अब जैसे यहाँ पर सेट ए में 1 2 3 4 है और यहाँ सेट बी में ए बी और सी है। अब यहाँ पर 1 की मैपिंग तो ए से हुई है, 2 की मैपिंग तो बी से हुई है, 3 की मैपिंग तो सी से हुई है, लेकिन सेट ए में 4 की मैपिंग किसी से नहीं हुई है। इट मीन्स ये जो है ये हमारा ना तो फंक्शन है फ्रेंड्स, ना ही रिलेशन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि सेट ए के यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स छूटने नहीं चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ में मैपिंग होनी ही चाहिए। अब सेट बी में एक आध एलिमेंट छूट गया या 2 3 एलिमेंट्स छूट भी गए तो वो चल जाएगा, लेकिन सेट ए में सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए। यहाँ पर सेट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए फंक्शन में, ठीक है। जैसे इसे देखिए यहाँ पर भी हमने सेट ए में 1 2 3 लिया है, फिर सेट बी में ए बी सी डी लिया है। अब यहाँ पे 1 की मैपिंग ए से हुई है, 2 की मैपिंग बी से हुई है, 3 की मैपिंग सी से हुई है और यहाँ पर सेट बी में डी की मैपिंग किसी के साथ नहीं हुई है। तो ये कंडीशन जो है एप्लीकेबल है, ये चल जाएगा यहाँ पर कि सेट बी का कोई एलिमेंट्स छूट भी जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल जाएगा। लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। अब देखिए इस तरह भी हो सकता है कि जैसे ए की मैपिंग यहाँ 1 से हुई है, बी की मैपिंग किससे हुई है, 3 से हुई है, सी की मैपिंग 4 से हुई है, डी की मैपिंग 2 से हुई है। यहाँ भी वही कंडीशन है
कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में यहाँ पर हुई है। तो ये भी हमारा 1-1 फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका देखिए हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। अधिकतर बच्चे जो है इस फॉर्म को लेकर ही कंफ्यूज में रहते हैं कि ये कंडीशन कैसे यहाँ पर आई है। देखिए पहले तो समझ लीजिए क्या होता है। अगर हमें इसे किसी भी फंक्शन को 1-1 प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये मैथमेटिकल फॉर्म जो दिया होता है इसे प्रूव करना होता है। जैसे कि ये क्या है, अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर होता है हमारा, तो x1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब ये बनती कैसे है फ्रेंड, मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा सेट ए है, इसमें हम लोग ले लेते हैं, और ये सेट बी है। देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये फॉर्म हमारी बनती कैसे है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा डोमेन है सेट ए है, इसमें कोई एक एलिमेंट है 1, इसकी जो मैपिंग हो रही है मान लो ये सेट बी में ए के साथ हो रही है। फिर इधर 2 ले लेते हैं, इसका रिलेशन बन रहा है हमारा बी के साथ में। ऐसे ही अगर यहाँ पर अगर हम कोई वेरिएबल ले ले एक्स, तो इसका क्या फंक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे आप x1 ले लो, x1 ले लिए तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर x2 ले लेते हैं तो इसका जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। होगा कि नहीं फ्रेंड्स। अब यहाँ से अगर हम कंडीशन बनाते हैं कि अगर ये fx1 ये अगर इक्वल हो fx2 के, ठीक है ना, fx1 को हमने fx2 के अगर इक्वल रख दिया है तो फिर ये x1 इक्वल्स टू x2 भी होना चाहिए ना। x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं समझे आप लोग। देखिए फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। अगर x1 यहाँ पर हम लोग कोई भी डोमेन में x1 पुट कर रहे हैं तो उसका फंक्शन क्या बन रहा है, fx1। और जब x2 पुट कर रहे हैं तो इसका फंक्शन क्या बन रहा है, fx2। और जब हम लोग fx1 को fx2 के इक्वल रखेंगे तो x1 भी तो x2 के इक्वल होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है ना, कहीं कहीं पे ये x1 और x2 की जगह में x और y लिखा रहता है, तो इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये हमने एरो डायग्राम बनाया, मान लो यहाँ पर अगर हम डोमेन में x ले रहे हैं तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। और डोमेन में कोई हम दूसरा नंबर ले लेते हैं y, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, fy हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर fx इज इक्वल टू fy रखेंगे, fx और fy को इक्वल रखेंगे तो ये x इक्वल्स टू y भी तो होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, x इज इक्वल टू y भी हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे ये फॉर्म लिखी हुई है, कहीं कहीं पे ये भी फॉर्म लिखी है, पर हमको समझना वही है, लॉजिक वही है दोनों में। कि हमने देखिए पहले यहाँ पर x1 रखा था तो इसका फंक्शन क्या हुआ, fx1 हुआ। x2 रखा तो fx2 इसका फंक्शन हो गया। और जब हमने fx1 इक्वल्स टू fx2 रखा तो x1 इज इक्वल टू x2 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। ऐसे ही अगर x रखने से fx मिल रहा है, y रखने से fy मिल रहा है, और जब fx इज इक्वल टू fy हम कर रहे हैं तो x इक्वल्स टू y भी तो होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारी मैथमेटिकल क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। अब चलिए अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो हम एक एग्जांपल से इसे कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम x की जगह पहले क्या रख देते हैं, x1 रख देते हैं। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 3 हो जाएगा ना फ्रेंड। अब मान लो x की जगह हम x2 रख देते हैं तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस 3 हो जाएगा। अब जब हम लोग ये fx1 और fx2 को इक्वल रखेंगे, मतलब कंडीशन क्या है हमारी, ये दोनों को इक्वल रख देते हैं हम, fx1 इक्वल्स टू क्या रख देते हैं, fx2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3। दोनों तरफ हमने सेम ले लिया। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, x1 इज इक्वल टू x2 ही तो बचेगा ना फ्रेंड्स, x1 इज इक्वल टू x2 बच जाएगा। अब जब भी हमारी ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी, जब x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा या जब x इज इक्वल टू y आ जाएगा, तो हमें समझ जाना है कि वो कौन सा फंक्शन है, वो 1-1 फंक्शन है। देखिए इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज 1-1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए सेकेंड टाइप देख लेते हैं, क्या है, मेनी वन फंक्शन। If two different input give the same output, the function is called many one।
यदि दो अलग इनपुट्स का आउटपुट सेम हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी बहुत इजी है, नेम से ही समझ में आ रहा है, मेनी वन। मतलब सेट ए के जैसे दो एलिमेंट्स अगर सेट बी के एक ही एलिमेंट्स के साथ में यहाँ पर पेयरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। वन वन में क्या कंडीशन थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ होनी चाहिए। बट यहाँ देखिए, ये वन की और टू की जो पेयरिंग है ये सेट बी में ए के साथ ही हो रही है, और ये थ्री की तो बी के साथ है, फोर की सी के साथ है, ठीक है। बट यहाँ पर वन और टू की पेयरिंग ए के साथ ही हो रही है। तो मतलब ये क्या हो गया, मेनी, और ये क्या हो गया, वन, मेनी वन। सेट ए के मेनी एलिमेंट्स की मैपिंग जो है सेट बी के ओनली वन एलिमेंट्स के साथ हो तो इसे क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। अब इसे मैंने एग्जांपल से समझाया है। देखिए यहाँ पर अगर मान लेते कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स ये रियल टू रियल की ओर है, ठीक है। मतलब हमारा जो डोमेन है ये भी रियल नंबर होगा और को डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ सेट ए में देखिए सबसे पहले वन लेते हैं, और वन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन ही हो जाएगा। फिर अगर x की जगह यहाँ अगर माइनस वन लेते हैं और माइनस वन का भी स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। मतलब वन का स्क्वायर भी वन हो गया, माइनस वन का स्क्वायर भी क्या हो गया, हमारा वन ही हो गया। मतलब यहाँ पर ये जो दोनों एलिमेंट की जो इमेज बन रही है वो वन के साथ ही बन रही है। ऐसे ही सेम देखिए, अगर टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, फोर होगा, और माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, फोर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों की जो इमेज है ये फोर के साथ ही बन रही है, मतलब सेट बी के एक ही एलिमेंट्स के साथ बन रही है। तो जब ऐसा हो कि सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की जो मैपिंग है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ में हो जाए तो इसे हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझिए आप लोग। जैसे हमने वन वन में देखा था कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो तो क्या होता था, वहाँ पर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू भी होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होगा, एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एक्स टू हो जाएगा। इसे देखिए ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि ये वन क्या है हमारा, ये एक्स वन है मान लेते हैं, और ये माइनस टू को हम मान लेते हैं एक्स टू। तो ये एक्स वन का फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स वन हो जाएगा जो क्या है, वन ही है, और एक्स टू का फंक्शन क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स टू ही हो जाएगा जो भी क्या है, वन ही है। मतलब यहाँ पर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दोनों क्या है, इक्वल है। बट यहाँ पर देखो एक्स वन और एक्स टू इक्वल है क्या, नहीं है। एक्स वन तो वन है और एक्स टू हमारा क्या है, माइनस वन है। लेकिन एफ एक्स वन भी वन है और एफ एक्स टू भी क्या है, वन ही तो है। इसलिए देखिए ये मैथमेटिकल फॉर्म इसका, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू तो होगा, लेकिन एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू नहीं होगा, एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एक्स टू रहेगा यहाँ पर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो इसके बाद जो टाइप है ये है हमारा ऑन टू फंक्शन। अब देखिए इसे भी बहुत इजीली समझेंगे। ऑन टू फंक्शन, इसे हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू सर्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, इसमें वन वन की और मेनी वन की दोनों प्रॉपर्टी होती है, बट कंडीशन सिर्फ ये होती है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए। मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। जैसे अब वन वन में और मेनी वन में क्या होता था कि सेट बी के अगर कोई एक दो एलिमेंट छूट भी गए तो चल जाता था, लेकिन यहाँ ऑन टू फंक्शन में क्या हो जाता है कि सेट बी के सारी एलिमेंट्स की भी मैपिंग होती है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 की मैपिंग यहाँ सभी से ए बी सी डी सभी से हुई है। अब इसमें भी आपको देखिए ये चीज़ समझना है कि ये जो ऑन टू फंक्शन है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वन वन ऑन टू होता है और दूसरा क्या होता है, मेनी वन ऑन टू। अगर कोई फंक्शन जो है हमारा वन वन फंक्शन हो और साथ ही उसकी जो पेयरिंग है सारे एलिमेंट्स के साथ में हो जाए सेट बी के, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन ऑन टू हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए समझ लीजिए। यहाँ देखिए इस एरो डायग्राम को, वन की मैपिंग ए से हुई है, टू की मैपिंग सी से हुई है, थ्री की मैपिंग बी से हुई है, फोर की मैपिंग डी से हुई है। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है इसकी सारी की मैपिंग सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में हुई है। तो ये क्या है, ये वन वन है। और साथ ही कंडीशन क्या है ऑन टू फंक्शन के लिए कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मैपिंग तो हो गई है, वो तो वन वन ऑन टू हो गया। ऐसी अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वन और टू की मैपिंग ए के साथ ही हुई है, तो ये तो हमारा मेनी वन फंक्शन है, सही बात है ना। और साथ ही यहाँ पर जो सेट बी के सारे जो एलिमेंट्स है ये सब की यहाँ पर मैपिंग हुई है सेट ए के एलिमेंट्स के साथ में। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये मेनी वन ऑन टू हो गया।
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स कि जो ये जो सेट बी है हमारा, ये क्या होता है, इसे हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, है ना, ये कोडोमेन है। अब यहाँ पर जब सेट बी के सारे ही एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेज बन रही है तो रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, ये कोडोमेन के इक्वल ही तो हो जाएगी। रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, इसे आप अच्छे से राइट करना, इसे आप रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन करना, ठीक है ना। तो ये कैसे समझेंगे आप लोग कि ये सेट बी के सारे एलिमेंट्स तो क्या है, हमारे कोडोमेन है, और साथ ही ये जो सेट बी के सारे एलिमेंट्स ये जो है रिलेशन भी बना रहे हैं, फंक्शंस में आ रहे हैं, तो रेंज भी क्या हो जाएगी, ये पूरे जो एलिमेंट्स है सेट बी के ये सारे रेंज में आ जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा यहाँ पर क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकलेगा कि रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये देखिए, ये क्या होता है, ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब अब इसे ध्यान से समझिए आप लोग, ये जो एफ एक्स है ना फ्रेंड्स, ये एफ एक्स क्या होती है, रेंज होती है। ये जो रेंज है ना हमारी रेंज, ये इसे हम लोग एफ एक्स जो होता है हमारा, ये रेंज ही होती है, ठीक है ना। मतलब कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स जो है इधर फंक्शन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, वो सारे किस में आते हैं, रेंज में। तो ये एफ एक्स यानी क्या है, रेंज ही तो है। और ये रेंज किसके इक्वल है, ये कोडोमेन के इक्वल है, और कोडोमेन को ही हम लोग वाई से शो करते हैं। यहाँ पर देखिए सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग वाई से शो करते हैं, और सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक्स से शो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेंज है, मतलब एफ एक्स जो है ये क्या है हमारी, ये रेंज है, ये किसके इक्वल हो गई, वाई के, मतलब कोडोमेन के इक्वल हो गई। अब जो रेंज है ये एफ एक्स है और कोडोमेन क्या है, वाई है, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वाई से। तो जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, सर्जेक्टिव फंक्शंस होता है। आई होप आपको भी ये क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है फ्रेंड्स तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे ये सारे टाइप्स जो है, सारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम डिटेल में आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, आई गारंटीड। तो चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए फोर्थ टाइप देख लेते हैं इसका अब, इनटू फंक्शन। पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए, इफ सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन द फंक्शन इज कॉल्ड इनटू। देखिए अब यहाँ पर जो है सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर मैपिंग हो। अब जैसे यहाँ देखिए ये 1 2 3 हमने सेट ए में एलिमेंट्स लिए, 1 की मैपिंग ए से हुई, 2 की मैपिंग डी से हुई, 3 की मैपिंग ई से हुई। अब सेट बी में जो है कोडोमेन में बी और सी की यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनी हुई है, मतलब बी और सी यहाँ पर छूट गए। तो ये जब छूट जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोडोमेन के कोई एलिमेंट की इमेज नहीं बनती है तो फिर उसे हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। और जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की अगर मैपिंग होती है तो वो हमारा क्या होता है, वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्स से यहाँ पर छूट रहे हैं सेट बी के कोडोमेन के, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब ये जो इनटू फंक्शन है ये भी दो टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 1 इंटू और दूसरा मेनी 1 इंटू। पहले तो चेक कर लेंगे कि 1 1 है कि नहीं। देखिए 1 की मैपिंग ए से, 2 की मैपिंग डी से, 3 की मैपिंग ई से, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी के सारे अलग अलग, मतलब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के साथ हो रही है। तो ये 1 1 तो हो ही गया, लेकिन साथ में यहाँ पर सेट बी के कुछ एलिमेंट्स छूट भी रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इनटू भी हो गया। तो ये हो गया 1 1 इंटू। ऐसे ही यहाँ पर देख लो, अब मेनी 1 इंटू में क्या हो जाएगा, जैसे 1 और 2 की मैपिंग ए से ही हुई है, 3 की मैपिंग बी से हुई है, और साथ ही यहाँ पर सेट बी में सी और डी दो एलिमेंट्स की मैपिंग नहीं हुई है किसी के साथ, मतलब इनकी इमेज नहीं बनी हुई है। तो ये मेनी 1 तो हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन के दो एलिमेंट्स जो है ये छूट रहे हैं। देखिए इसे भी आपको हम समझा देते हैं। यहाँ एग्जांपल हमने जैसे लिया, ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जो ये फंक्शन है ये रियल से रियल में हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि रियल से रियल की ओर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। अब यहाँ पर मान लो हम रियल नंबर ले ले, कुछ भी ले ले यहाँ पर, जैसे मैं नेगेटिव नंबर भी ले लूँ, -3 -4 -5 कुछ भी ले लूँ यहाँ पर, और जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो सारा रिजल्ट जो है मुझे पॉजिटिव में मिलेगा ना, नहीं समझे। जैसे देखिए इसको समझ लो, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर है, मान लो मैं यहाँ पर डोमेन में -2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स की जगह -2 ले लेता हूँ, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा।
है ना। मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर लूँगा तो उसका जो स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही नंबर आएगा हमारा। मतलब जो रेंज आएगी यहाँ पर, जो हमारी रेंज आएगी, ये 0 से लेकर कहाँ तक आएगी, इन्फिनिटी तक आएगी। सही बात है ना। 0 के पहले कोई भी नेगेटिव नंबर इस कोडोमेन में हमारे रेंज में नहीं आएंगे। मतलब कोडोमेन में तो नेगेटिव नंबर भी रहेंगे, क्योंकि ये जो कोडोमेन है ये पूरा भी क्या है, रियल नंबर है। इसके अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन सब नंबर है। बट यहाँ पर जो है जितने भी नेगेटिव नंबर है वो हमारे फंक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, या तो 0 देगा या पॉजिटिव नंबर देगा। तो नेगेटिव नंबर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो जितने भी नेगेटिव नंबर है ये सारे छूट जाएंगे यहाँ पर। देखिए सारे, जैसे सी और डी, मान लो कोई नेगेटिव नंबर है, ये छूट गए यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये मेनी 1 × हो गया, है ना। देखिए रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगी। और कोडोमेन लेकिन हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो नेगेटिव नंबर मिसिंग, हैंस क्या हो गया, ये × हो गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट टाइप की तरफ। देखिए अब इसका लास्ट टाइप क्या है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ फंक्शन विच इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, अ फंक्शन विच इज़ बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन फ्रेंड्स जो क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। अब 1 1 मीन्स क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग जो है सेट बी के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, 1 1। और ऑन टू क्या होता है कि सेट बी के कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए। यहाँ पर कोई भी जो है एलिमेंट्स हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ऑन टू हो जाता है। तो देखिए इस एरो डायग्राम में देखिए, यहाँ 1 की मैपिंग बी से, 2 की मैपिंग सी से, 3 की मैपिंग ए से, 4 की मैपिंग डी से। सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में हुई है, और साथ ही सेट बी का कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट्स यहाँ छूटा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, मतलब इंजेक्टिव भी हो गया और सरजेक्टिव भी हो गया। जब कोई भी फंक्शन ये दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लो। अगर मान लो हम f(x) = 2x ये फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, और ये जो है इसका भी जो फंक्शन है ये हमारा रियल से रियल के तरफ है। मतलब डोमेन भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और कोडोमेन भी क्या होंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप x की जगह कोई भी नंबर पुट करके देख लीजिए। आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर रखिए, या पॉजिटिव नंबर रखिए, या फ्रैक्शनल नंबर रखिए, या डेसिमल नंबर रखिए, आपको रिजल्ट भी जो है वो रियल नंबर में ही मिलेगा फ्रेंड्स, समझ रहे हो। और कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। आई होप आपको सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जो एक्सरसाइज हम करेंगे वहाँ पर हम डिटेल में इस सारे टाइप्स को समझ लेंगे और एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।